पुरुषोत्तम जी, क्या आप फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता है। क्या बकती है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी, इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए, अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल। हुजूर। इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब। कितना कम है फासला मौत और जिंदगानी के बीच का केशव कुमार। पाल भर गड़िया इधर उधर चली जाती तो जेबा से आप काल के गाल में चले जाते। अब आराम से हमरे संग गड़िया में बैठा जाए और हम जौन प्रसाद लाए हैं सो ग्रहण किया जाए। धर्मदास जी, आप अपनी घूस समेत फौरन चले जाइए। कहीं नखराबाजी में आप ही न चले जाएं दुनिया से। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वचन दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ केस वापस न लिया तो आपकी पवित्र आत्मा को देह के पापी पिंजरे से मुक्त करवा दिया जाएगा। चलो। सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह, गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो, चलो। कमला जी। दीदी, अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्ट्री विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं। और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्में यारी। हाय हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आओ भवानी, आओ। मंगल ने बताया कि आपने हमें याद किया है। भाई, काम के वक्त काम के आदमी को ही याद किया जाता है। दरअसल हमें पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कोई काम का आदमी नहीं मिल रहा। तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो। रामू जी साहब। जरा लाइब्रेरी में चाय रखवाना। अच्छा साहब। मैंने चरणदास से कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तो तुम्हें समाज कल्याण मंत्री बनाए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, हम किसी पार्टी या सरकार के नहीं,
जनता की सेवा करना चाहते हैं। आओ। भवानी, मैंने भी कभी किसी सरकारी गद्दी पर बैठना मंजूर नहीं किया। मेरे गुरुजी का कहना था कि सरकार से किसी भी तरह जुड़ना अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डलवा लेना है। आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु? करमवीर गणेश दत्त जी। करमवीर गणेश दत्त जी आपके गुरु थे? थे और आज भी हैं। देखो भवानी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन यकीन मानो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। हम राजनीति से हमेशा दूर रहती आई हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि इस देश को पार्टीबाज राजनीति की नहीं, बल्कि गरीब नवाज नीति की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी की इस मंच से अगर हम बोल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ये मंच चुनाव लड़ने का नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भारत को फिर से भारत बनाने के लिए पुरुषोत्तम जी के हाथ को मजबूत कीजिए। भवानी जी, आप क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या ये सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था?
बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए। आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊब कर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे यह कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से और खुद अपनी ओर से। आओ फतेह आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे हो? बस आशीर्वाद था। अरे अरे भाई, बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो बैठो। नहीं, अरे बैठो, यही ठीक यहाँ। भाई मंगल। हाँ जी, ये लो। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे रखो रखो। अब आगे के लिए क्या हुक्म है हुजूर? हुक्म क्या है, बस लंबी तान कर सो जाओ। एक बहुत खतरनाक अपराधी फत्ते दादा पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और नई सरकार के ईमानदार अफसरों तथा नेताओं को उससे जान का खतरा है। यदि फत्ते दादा कहीं भी किसी को दिखाई दे तो कृपया 100 पर फोन कर दें। सूचना समाप्त। ये क्या हो रहा है? एक नाटक, सनसनीखेज सा। क्या मतलब? सुनो फत्ते, दिलेर फत्ते मौत को पीठ दिखाए ये अच्छा नहीं लगता। जोरावर सिंह ईमानदार केशव का हत्यारा मुझे मारने आया था मगर खुद मारा गया। ये लो। अच्छा, तो हम चलती हैं। दीदी, एक बात और थी। बोलो। हम यहाँ आज शाम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमने पुरुषोत्तम जी को भी बुलाया है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। हम कोई बच्ची है जो हमारा जन्मदिन मना रही हो? हाँ? मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई। पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं।
मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए।